हेलो दोस्त, आज खुशी और गम दोनों का दिन है। खुशी इसलिए कि कैंडिडेट जीत गए और गम इसलिए कि कैंडिडेट को क्वेश्चन पेपर भी दे दिया जाए तो रिजल्ट में ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और रफ टफ एमसीक्यू का ज़माना है। तो कल 5 सितंबर था, टीचर दिवस भी लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई और स्टूडेंट सब रेडीमेड हम हो चुके हैं। हम भी इसलिए कि हम कटअप बनाते हैं और कैंडिडेट इसलिए कि उस कटअप को हर बार तोड़ देते हैं, क्योंकि कैंडिडेट ही होते हैं जो अच्छा ही करते हैं और कैंडिडेट भी होते हैं जो नीचे करते हैं। तो हर बार कटअप हमारी ये होती थी कि जितना मैं कहता था उससे ज़्यादा लोग ला लेते थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि कटअप से कम लोग लाए हैं। चलिए, अच्छी बात है, कैंडिडेट का खुशी की बात है। और मेरे तरफ से जो एनालिसिस था आरआरबी गुवाहाटी का वो गलत हुआ, बिल्कुल एक्सेप्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस, यूआर और ओबीसी का कट ऑफ मैंने जो बताया था एग्जाम के बाद वो बिल्कुल गलत हुआ। और मेरा एग्जाम्पशन क्या था ये मैं बता दूं थोड़ा, कि जब कैंडिडेट का 20 आरआरबी का रिजल्ट आ गया था और 20 आरआरबी के रिजल्ट के साथ साथ सभी का क्वेश्चन पेपर पब्लिश हो चुका था, तो लगा कि ये क्वेश्चन पेपर से लोग कंसेप्ट को तो समझ ही लेंगे। क्वेश्चन तो रिपीट का हम नहीं बात कर सकते, कभी भी नहीं करता। जैसा कि सुबह सुबह रोज 11 बजे वाले शिफ्ट, 12 वाले भी, तीनों शिफ्ट का रियल क्वेश्चन, ऐसा बहुत वीडियो देखे होंगे। मैंने आज तक ऐसा कभी ज़्यादा नहीं किया, बस एक आध केवल आइडिया लगने के लिए एक आध बार वीडियो कभी एग्जाम का पहला दिन या कुछ ऐसा बनाया हो, लेकिन बाकी मैं नहीं बनाया, क्योंकि मुझे पता है कि इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। और वो आरआरबी गुवाहाटी ने सिद्ध कर दिया कि शिफ्ट बाई कितनी भी क्वेश्चन दिखा लीजिए, आंसर की भी दे दीजिए, आंसर की भी आ गई थी। जो गुवाहाटी वाली कैंडिडेट थे वो 20 आरआरबी के सारे क्वेश्चन पेपर लेके बैठे थे, तभी कटअप वही रहा, उससे नीचे आया और नीचे आया। तो चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं रेलवे की। समझ गए होंगे, मैं अपनी एक्सेप्टेंस स्वीकार कर रहा हूं कि गुवाहाटी का मेरा एक्सेप्टेड जो ईडब्ल्यूएस, यूआर और ओबीसी का गलत रहा। बाकी कम्युनिटी का ठीक ठाक है, एक आध 2-4 नंबर का आगे पीछे ही है। आरआरबी एनटीपीसी में अब लेवल वाइज एग्जाम कराना समय और पैसा का बर्बादी दिख रहा है। कैसे? मात्र 124 कैंडिडेट लेवल 6 में है, जो केवल लेवल 6 में है। अभी लेवल 3 और लेवल 5 की गुड गार्ड्स मेन पोस्ट की रिजल्ट आने बाकी है। अगर वो भी रिजल्ट आ जाए तो 124 कैंडिडेट भी हो सकता है गुड गार्ड्स या लेवल 3 वाले पोस्ट में शिफ्ट हो जाए। यानी लेवल 1 से लेके लेवल 2 से लेके 6 तक एग्जाम लेने का कोई मतलब नहीं है। सब कैंडिडेट एक दूसरे में रिपीट होते जा रहे हैं। तो उसी का एनालिसिस है और एनालिसिस करके दिखाएंगे कि लेवल 6 से लेवल 5 में कितने कैंडिडेट गए हैं और लेवल 2 में कितने गए हैं आरआरबी गुवाहाटी का। बाकी 20 आरआरबी का तो आपके पास डाटा ऑलरेडी वेबसाइट के माध्यम से www.railwaylifehelp.com के माध्यम से या हमारे वीडियो के माध्यम से आगे हो गए। तो देखिए, मैंने ये क्या किया, जो रिजल्ट हुआ उसको सारा मैंने डाउनलोड कर लिया। सारा रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसको हमने सारा एक एक रिजल्ट को हमने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे लेवल 6 का, यहाँ पे लेवल 2 का, यहाँ पे लेवल 5 का। अब वेरीफाई करना चाहेंगे तो लेवल आप कर सकते हैं। लेवल 6 में टोटल कैंडिडेटों की संख्या आपको पता है 967 है। यहाँ से रोल नंबर और ये रजिस्ट्रेशन नंबर देखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर जो भी हो, ये रोल नंबर है। तो नीचे में आप नीचे जाते जाएंगे तो देखिए एक जगह लेवल 6 जहाँ खत्म होगा वहाँ आपको 967 ही दिखेगा। बाकी आप रोल नंबर किसी का रैंडम उठा लेंगे और एक कलर दिखा रहा है, कलर फार्मूला के कारण से ये कैंडिडेट जो हैं वो लेवल 5 में भी हैं या लेवल 2 में भी हैं। तो लेवल 6 में आप देखेंगे तो कुछ ही कैंडिडेट हैं जिन्होंने हो सकता है पोस्ट प्रायोरिटी लेवल 5 और 2 वाला नहीं भरा होगा, वही कैंडिडेट है। तो यहाँ से आप मैच कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए जो कैंडिडेट हैं, एक 968 हो रहे हैं लेवल 6 के रिजल्ट में। 968 इसलिए कि एक कॉलम में हमने लिखा है लेवल 6 ऊपर, इसलिए। उसी तरह सभी का वेरीफाई करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, सारा वेरीफाई कर लीजिएगा कैंडिडेट कितने क्वालिफाई है। तो ये सारा आपको डिटेल मिल जाएगा इसमें। अब 1800 के आसपास मिलेगा। मैं डायरेक्ट नीचे चलते जा रहा हूँ। 1800 के पास लेवल 6 में मिलेगा, लेवल 5 में और लेवल 4 में, दोनों में मिलेगा। तो देखिए मैं नीचे आता हूँ 1800 के आस 1800 1900, एक मिनट, देखिए कैंडिडेट 1918 कैंडिडेट हैं, किसमें? लेवल 5 में और लेवल 2 में कैंडिडेट हैं
1894, तो थोड़ा और ऊपर करेंगे तो 1894 के आसपास मुझे मिल जाएंगे कैंडिडेट। 1895 यानी 94 इसलिए, 95 इसलिए कि ऊपर में लेवल एक कॉलम में हमने लेवल 2 लिखा है। अब ये देखिए टोटल देखने के रिजल्ट देखने के बाद अब एक बार मैं एक बार कहूँ टोटल आपको ऊपर से कि मैं इसमें फॉर्मूला लगा देता हूं कि सारे रोल नंबर में कहां कहां रिपीट हो रहे हैं। जैसा कि बाकी आरआरबीओ का कहा था, मैं गुवाहाटी की ही यहां बात कर रहा हूं, बाकी और आरआरबी का आपने वीडियो ऑलरेडी देख लिया होगा, बहुत दिन हो गए वीडियो बनाए हुए, तो 1 मिनट आ गए। तो यहाँ पे एक कॉलम ए वाला था इसलिए एक संख्या ज़्यादा हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, एक ही इसके कारण से। अब देखिए टोटल लेवल 6 से लेवल 5 में टोटल कैंडिडेट 750 है और लेवल 6 से लेवल 2 में कैंडिडेट 93 है। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल 843 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बिल्कुल डुप्लीकेट हैं, जो पैसा की बर्बादी है। अगर एक कैंडिडेट एक ही जगह सेलेक्ट होकर पोस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से होते तो सभी जगह सेलेक्ट हो सकते थे। हाँ, 10+2 के लिए एक अलग एग्जाम और ग्रेजुएट के लिए एक अलग एग्जाम किया जा सकता था, जिससे क्वालिफिकेशन का बाइफिकेशन हो जाए और दोनों अलग अलग एग्जाम हो। लेवल 2 में ही 2 और 3 दोनों 10+2 पे, और ग्रेजुएट में लेवल 4, 5, 6 अलग अलग है और तीनों का एक ही एग्जाम होता, कोई अंतर नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखिए टोटल कैंडिडेटों की बात करेंगे तो 843 कैंडिडेट क्या हैं, ऐसे कैंडिडेट हैं जो डुप्लीकेट कर रहे हैं साइको टेस्ट से, और साइको टेस्ट में मात्र 967 कैंडिडेट हैं और 843 रिपीट हो रहे हैं। 843 रिपीट हो रहे हैं लेवल किसमें, 2 में, और लेवल 5 में मिला के लेवल 2 में 93 और लेवल 5 में 750। तो टोटल अगर देखेंगे तो मात्र 100 कुछ कैंडिडेट, 127 कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो केवल मात्र लेवल 6 में है। क्या कंडीशन है, लेवल 6 का अलग एग्जाम हुआ, लेवल 5 का अलग हुआ, लेवल 2 का हुआ, और लेकिन कैंडिडेट वही है, लेवल 2 में भी वही, लेवल 3 में भी। टाइम ज़्यादा लगा, वैकेंसी बहुत डिले चल रहा है, प्रोसेस लंबा हो रहा है, और जितने भी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है उसको सेंटर ऑक्यूपाई ज़्यादा हो रहा है। कैंडिडेट को एक दिन रुकने के बदले 3 दिन एग्जाम सेंटर पर रुकना पड़ रहा है। खर्चा सबकी बढ़ रही है, आरआरबी की भी, कैंडिडेट की भी, और रिजल्ट और कैंडिडेट का कहीं एक ही पोस्ट में मिलेगा, या लेवल 5 में मिल जाए, 2 में मिल जाए, 3 में मिल जाए, 5 में, 6 में मिल जाए, कहीं एक ही जगह मिलता। अब यहाँ पे देखिए गुवाहाटी में अब यूनिक कैंडिडेट की बात करेंगे। अभी तक जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो 4769 कैंडिडेट, यानी आप तीनों को जोड़ देंगे, लेवल 2 का 1894, लेवल 5 का 1918 और लेवल 6 का 967, इन सबको जोड़ देंगे तो टोटल आपको कैंडिडेट मिलेंगे 4769। उसमें से 843 कैंडिडेट डुप्लीकेट हो गए, तो यूनिक कैंडिडेट अब बच रहे हैं 3926, जो यहाँ पे रोल नंबर के रूप में दिया हुआ है। और अभी भी रिजल्ट लेवल 3 की आनी बाकी है, नन टाइपिंग टेस्ट कहेंगे, नन टाइपिंग वाले पोस्ट की अभी रिजल्ट आनी बाकी है। लेवल 3 का कंप्लीट और लेवल 5 में गुड गार्ड्स, बाकी और सारे कुछ पोस्ट है, ट्रेन आपका कॉमर्शियल ये सब वाले वो छोड़ दीजिए। तो टोटल इन सबों को लेंगे तो नन टाइपिंग टेस्ट वाले पोस्ट अभी बाकी हैं। लेकिन अगर गुवाहाटी में टोटल पोस्ट के देखेंगे तो 851 है। अगर एक पोस्ट पे कितने वैकेंसी आ रहे हैं तो यहाँ पे 861 आ रहे हैं, 4.61 कैंडिडेट अभी हैं। इसमें से साइको टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट भी अभी देना है। साइको टेस्ट तो हो गया है, इसका रिजल्ट आना बाकी है, टाइपिंग टेस्ट भी देना है, उसमें से कितने क्वालिफाई होंगे वो होगा। और यहाँ पे 4.6 का रेशियो है, 8 का एक्चुअल नहीं है क्योंकि कैंडिडेट सारा डुप्लीकेट हो गए। अब इसके बाद यहाँ पे स्टेशन मास्टर की बात करेंगे तो 120 पोस्ट है और यूनिक कैंडिडेट 127 है। हालांकि रेलवे ने 967 रिजल्ट दिया है, लेकिन 120 पोस्ट के लिए 127 कैंडिडेट ये वाइट में है, बाकी सब रेड में है, यानी दूसरे न दूसरे लेवल में कहीं है। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट वाले लेवल 5 में 214 पोस्ट है और लेवल 2 में 241 कैंडिडेट है। यह पूरा एनालिसिस है। अब कुछ लोग कहेंगे डुप्लीकेट कैसे पता होता है, तो देखिए मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है फार्मूला। यही इस फार्मूला को अगर यहाँ पे मैं टिक करूंगा, यहाँ पे देखिए इसमें काउंट का फार्मूला लगा होता है और काउंट में मैच का कंडीशन लगाते हैं, और इसको एरे द्वारा हम इसको अगर लूप में लेते हैं तो कैंडिडेट का जितने भी रोल नंबर कहीं भी पड़ा हो, आपकी एक्सेल सीट में कहीं भी पड़ा हो, अगर 2 बार डाल दें, एक बार मैं चेंज करके दिखा देता हूं। एक बार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कैंडिडेट का कोई भी रोल नंबर चेंज कर लीजिए, एक चेंज हो जाएगा। मैं एक बार चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे एक 68 कैंडिडेट का रोल नंबर है
और यहाँ पे 68 के बाद एक डिजिट और मैं ज़्यादा डाल देता हूँ जिससे किसी भी रोल नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा एक रिजल्ट चेंज हो जाएगा। देखिए मैं टिक कर रहा हूँ, तो मैं ये टिक करूँगा तो 1 मिनट कहाँ गया रिजल्ट में, यहाँ पे 750 से कितने संख्या हो गया, 749 हो गया। फिर उसी कैंडिडेट का हमें रोल नंबर कहाँ था, 1 मिनट, मैं रोल नंबर फिर जहाँ डाला हूँ 1 मिनट कहाँ गया, किसमें, एक कैंडिडेट में ये वाला, ये मैं फिर से हटा दूं ये इसे 0 को और फिर से ओके कर दूं तो यहाँ पे देखिएगा फिर से 750 हो जाएगा। उसी तरह और भी संख्या कोई वेरीफाई कर लीजिए। मैं यहाँ से एक 30 वाला ये संख्या है, 30 के आगे एक और लगा देता हूँ, 1 लगा देता हूँ और टिक कर देता हूँ। तो देखिए फिर इसे वो 49 हो जाएगा। और एक और में कोई मैं कर देता हूँ, ये याद रखिएगा 30 वाला में हमने एक किया है एक कैंडिडेट का, एक और उसके नीचे वाला में ही यहाँ पे भी मैं एक रोल नंबर और लगा देता हूँ एक डिजिट। तो ये देखिए यहाँ पे जब हमारा फॉर्मूला आएगा 748 हो गया, यानी 2 कैंडिडेट को हमने चेंज किया रोल नंबर और 2 कैंडिडेट को रोल नंबर चेंज करने से वही हुआ। और दोनों का मैं फिर से बैक लाऊंगा, फिर से जो कैंडिडेट का एक्चुअल स्टेटस था ये वाला, ये था, ये था एक आ गया और ये वाला एक था, इसको भी मैं वही कंडीशन लाऊंगा तो हमें फिर से वहीं 750 पे आ जाएंगे। यानी ये फार्मूला है, फार्मूला एक्सेल का लूप का फार्मूला होता है और एरे के अनुसार से इसको मैच करा लेते हैं तो ये डिटेल आ जाता है। तो अब कुल मिला के अगर इसको देखना चाहेंगे अगर यूट्यूब पे तो डाटा तो कोई सही बताएगा नहीं, लेकिन अगर मैं कहूँ तो 2 चीज़ यहाँ एनालिसिस से मुझे मिलता है। एक तो लेवल वाइज एग्जाम कराना इतना आसान नहीं था, कठिन फैसला रेलवे का था जो बाद में फ्यूचर में शायद ऐसा नहीं होगा जिससे समय और पैसा सबकी बर्बाद हो, कैंडिडेट की भी और रेलवे का भी। दूसरा, एक कैंडिडेट को कितनी भी क्वेश्चन आप दिखा दीजिए या नोटिफिकेशन के 1 मंथ एग्जाम लीजिए बाद या 3 साल बाद लीजिए, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। ये भी हमें सीखने के लिए मिलता है क्योंकि वो सब डिपेंड करता है, कैंडिडेट रेगुलर पढ़ भी रहा हो तब भी स्कोर में 2-4 नंबर का इंप्रूव करेगा, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि एक बेसिक लेवल से ऊपर जाना और कैंडिडेट के क्वेश्चन लेवल पे भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस प्रकार का आ रहा है वो भी। और साथ में तीसरी चीज़ें कि अगर कोई कहता है कि मैं एग्ज़ाम सेंटर पे जाके आपको रियल चीज़ बता रहा हूँ, कोई कहता है कि मैं एग्ज़ाम से सेंटर से क्वेश्चन ला के आपको बता रहा हूँ, तो उससे आपकी धड़कन कम ज़्यादा तो हो सकती है लेकिन आपके स्कोर इससे नहीं बढ़ सकता, कुछ हेल्प नहीं हो रहा है। मुझे ये दिखता हुआ नज़र आ रहा है कि रिजल्ट आ गया, क्वेश्चन पेपर भी आ गया, कैंडिडेट बस शांति के लिए कि ऐसे पेपर आ रहा है, टफ आ रहा है, बशर्ते कई लोग तो ऐसे हैं कि देख के कि पिछली बार दूसरे में 70 गया तो मेरा तो 60 ही बन रहा है या 65 ही बन रहा है और नेगेटिव करा रहे हैं और अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। इसलिए बनो रियल और समझो रियल, यानी जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना आपकी कैपेबिलिटी है, जितना आपको एग्जाम में हो रहा है वो करके आइए, ना किसी की कहानी है। और समय आज आ चुका है, मैं अपने एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ, कैंडिडेट को समय आ चुका है कि सुनो सबकी, करो अपने मन की, नहीं तो लाइफ टाइम पछताते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।